हेलो गाइस, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन टोकन्स को लेकर, ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को लेकर जो कि हमें करंट सिचुएशन के साथ ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर आएँ तो यहाँ पर हमने गोल्सन चैनल को ऐड करके रखा है। जिस गोल्सन चैनल को हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया था जनवरी 2026 के अंदर, इसी गोल्सन चैनल को हम एक बार फिर से रीटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर देखा सकता है कि जब भी हमने गोल्सन चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम देखने मिला है। और बॉटम लगने के बाद जब हमने गोल्सन चैनल को फिर से टेस्ट किया, रीटेस्ट करने के लिए गए हैं, तो हमने एक बार के अंदर अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं किया। 2015 में दिखा सकता है गोल्सन चैनल से हम बार बार रिजेक्ट होते हैं ब्रेकआउट करने के पहले। 2019 में दिखा सकता है कि बिटकॉइन में बॉटम लगता है, हम यहाँ पर गोल्सन चैनल के ऊपर जाते हैं, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिलता है एंड देन यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने मिलता है। 2000 अगर हम 23 की बात करते हैं तो बिटकॉइन में बॉटम लगने के बाद गोल्सन चैनल के जो हम अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं, उसके पहले यहाँ पर हम कुछ टाइम के लिए गोल्सन चैनल से रिजेक्ट होते हैं। अब गोल्सन चैनल का लोअर बैंड का ब्रेकआउट मिलने का मतलब अपसाइड की तरफ ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का यहाँ पर बॉटम लग चुका है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन है। जिस प्रकार से गोल्सन चैनल के लोअर बैंड को जब हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो ये हमारे लिए यहाँ पर वार्निंग साइन रहता है जो कि हमें दिखाता है कि बिटकॉइन आने वाले वक्त में क्रैश कर सकता है, जैसा कि 2022 में हमें देखने मिला, 2018 के अंदर हमें देखने मिला। इवन अगर हम 2014 की बात करते हैं और अगर हम करंट साइकिल में देखें तो बिटकॉइन ने जब गोल्सन चैनल को ब्रेक किया $6,000 के लेवल को, तो हमें बिटकॉइन में $60,000 का लेवल देखने मिला। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि करंट साइकिल के अंदर हमें बिटकॉइन के बॉटम के अराउंड डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है। बिटकॉइन क्रैश करता है, बिटकॉइन में हमें रिकवरी मिलती है, बिटकॉइन के अंदर फिर से हमें करेक्शन मिलता है, देन बिटकॉइन यहाँ पर हमें रिकवर करता हुआ नजर आता है। और बिटकॉइन को यहाँ पर लगभग 35 डेज़ का टाइम होने लगा और इन लास्ट 35 डेज से बिटकॉइन के अंदर हमें पोस्ट रिटर्न देखने मिल रहा है। अगर हम लास्ट साइकिल की बात करते हैं जिस टाइम पर बिटकॉइन में हमें बॉटम देखने मिला था, तो यहाँ पर भी देखा सकता है कि हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने मिला। बिटकॉइन क्रैश करता है, बिटकॉइन में रिकवरी आती है, बिटकॉइन में फिर से यहाँ पर हमें करेक्शन मिलता है एंड देन यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें रिवर्सल देखने मिलता है। और अगर हम 2018 में जाते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न दिखा सकता है। बिटकॉइन क्रैश करता है, बिटकॉइन में रिकवरी आती है, बिटकॉइन फिर से यहाँ पर करेक्शन लेता है एंड देन बिटकॉइन में हमें रिवर्सल देखने मिलता है। और अगर हम 2015 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न को देखा सकता है। बिटकॉइन क्रैश करता है, बिटकॉइन के अंदर हमें रिकवरी मिलती है, बिटकॉइन फिर से यहाँ पर अपने बॉटम को टेस्ट करने के लिए जाता है रिवर्सल के पहले। और अगर हम 2011 की बात करते हैं तो उस टाइम पर साइकिल मैच्योर नहीं था, तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2015, 19, 2023 एंड करंट साइकिल के अंदर हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने मिल रहा है जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम देखने मिला है। और इस बात का ध्यान रखें, बिटकॉइन $85,000 के लेवल से हमें रिजेक्ट करता हुआ नजर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास गोल्सन चैनल का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि पहले प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कर चुका है। जैसा कि देखा सकता है कि नवंबर 2025 से लगभग हम 63 डेज तक सपोर्ट कंफर्म करते हैं लोअर बैंड से एंड देन यहाँ पर हम सपोर्ट बैंड के लोअर बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रेट कर चुका है, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की रेट करेगा, तो हमें कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है $85,000 के नीचे मार्केट के अंदर मेजर ब्रेकआउट के पहले। एंड साथ ही में यहाँ पर अगर हम बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देखें और अगर हम यहाँ पर उन डॉट्स को कनेक्ट करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें रीटेस्ट देखने मिला है लास्ट 6 ईयर्स के अंदर, तो 2020 के बाद देखा सकता है अपने लिए वो ब्लू ट्रेंड लाइन निकल कर आती है। जब भी बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन मिला है तो बिटकॉइन ने इसी ब्लू लाइन से सपोर्ट कंफर्म किया है। जब भी मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर क्रैश देखने मिला है तो हर क्रैश के टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें बॉटम उसी टाइम पर मिला है जब हमने इस ब्लू ट्रेंड लाइन से सपोर्ट कंफर्म किया है। हमने एक बार इस ब्लू ट्रेंड लाइन को नीचे तरफ ब्रेक किया था 2022 के अंदर, और जब हम फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिक्लेम किए थे तो बिटकॉइन के अंदर 2024 के अंदर हमें क्रैश मिला और इस क्रैश के टाइम पर बिटकॉइन इसी ब्लू ट्रेंड लाइन से सपोर्ट कंफर्म करता है। और करंट साइकिल में भी देखा सकता है कि यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर हमें $60,000 का जब लेवल देखने मिला तो बिटकॉइन ने इसी ब्लू ट्रेंड लाइन से यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म किया। और अगर हम यहाँ पर आरएसआई में देखें तो अपने लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज बनती हुई आ रही थी, जिस रेंज को हमने नीचे की तरफ ब्रेक किया था नवंबर 2025 के अंदर, जिस टाइम पर बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा था $1,09,000 के ऊपर। तो पहले यहाँ पर हमें वार्निंग देखने मिली आरएसआई के अंदर कि आरएसआई यहाँ पर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के जो है सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। तो ये हमें दिखाता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड की तरफ है और आने वाले वक्त के अंदर प्राइस में देखा सकता है
कि प्राइस हमें फ्री फॉल करता हुआ नजर आया। तो इसी रेंज को एक बार फिर से RSI हमें रिक्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है बिटकॉइन के लिए। अगर हम बिटकॉइन डोमेन्स की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों लास्ट 2 मंथ्स के अंदर बिटकॉइन डोमेन्स में हमें 4.5% के अराउंड रिकवरी मिली है, जहाँ पर बिटकॉइन डोमेन्स 61% के ऊपर आ चुके हैं। बिटकॉइन रिकवर कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा हमें फ्लो करता हुआ नजर नहीं आ रहा, बिकॉज पैसा जो है वो सिर्फ बिटकॉइन के अंदर जा रहा है। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम RSI में आए, जो कि हमें हमेशा से कंफर्मेशन देता हुआ आया है कि प्राइस एक्शन के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लास्ट साइकिल की बात करें, बाय द वे इस RSI चार्ट को लेकर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर मल्टीपल वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट साइकिल में जहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमेन्स में डबल टॉप मिला था, उस टाइम के दौरान RSI के अंदर अपने पास 60 का ये वो लेवल है जहाँ से RSI को रिजेक्शन मिलता है। डबल टॉप के साथ ही में RSI अपने रेजिस्टेंस लाइन से रिसेट करती है, और ये हमें दिखाता है कि बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हमें आने वाले वक्त के अंदर डाउन ट्रेंड मिल सकता है, और आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन डोमेन्स हमें फ्री फॉल करते नजर आए। करंट साइकिल में हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस साइकिल में जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके नीचे यहाँ पर हम महीनों तक कंसोलिडेट करते हैं, देन यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज का, और ब्रेकआउट के टाइम पर देखा सकता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर हमें पम्प करते हुए नजर आई। और करेक्शन के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस प्राइस के लिए सपोर्ट की क्रिएट करता है। फिर से यहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर महीनों तक पंपिंग देखने मिली थी, लेकिन जून 2025 का ये वो टाइम था जहाँ पर RSI अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, और ये वो टाइम रहता है यहाँ पर जून 2025 से जुलाई 2025 के बीच का, जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें लगभग 13% का करेक्शन मिलता है। और इसी टाइम के दौरान ऑल्ट कॉइन्स के अगर आप प्राइस को जाकर देखिए तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें पैसा फ्लो करता हुआ नजर आया था, लेकिन ये वो शॉर्ट टाइम फ्रेम का यहाँ पर रिवर्सल था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जिसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से राइज करती है, ऑल्ट कॉइन्स हमें क्रैश करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि RSI एक बार फिर से अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को हमें टेस्ट करते नजर आ रहा है। आने वाले वक्त के अंदर हम रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, लास्ट कुछ महीनों से हम देख रहे हैं बिटकॉइन डोमेन्स राइज कर रही है, लेकिन यहाँ पर अपने लिए ये वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है RSI में 60 के लेवल के ऊपर। अभी RSI 58 पर चल रही है, जहाँ से हमें RSI के अंदर रिजेक्शन मिल सकता है, जिस प्रकार का रिजेक्शन हमें 2021 2019 में देखने मिला था, बिकॉज इस रेजिस्टेंस को हमने एक बार के अंदर ब्रेक नहीं किया। इस साइकिल के अंदर भी हमें महीनों का कंसोलिडेशन देखने मिला था इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के पहले। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट जोन है बिटकॉइन डोमेन्स के लिए। तो बिटकॉइन डोमेन्स यहाँ पर हमें कुछ टाइम के लिए और जो है वो पंप करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद इवेंचुअली हम बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर फ्री फॉल देख सकते हैं। सो RSI के अंदर इस लेवल को मॉनिटर करना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन अगर RSI इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देती है तो ये हमें दिखाता है कि RSI फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, या मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर। तो आने वाले वक्त के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन के लिए रिजेक्शन का वेट करना है। बाकी दोस्तों चार्ट्स की अपडेट हम आपसे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट चार्ट पर आते हैं तो क्रिप्टो का भी मार्केट कैप है $2.67 ट्रिलियन एंड टोटल मार्केट कैप के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है, जहाँ से 2021 के अंदर हम रिजेक्ट हुए। इस साइकिल में भी बार बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने मिला। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर अभी के टाइम पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हमें वेट करना है। अगर हम $2.74 ट्रिलियन को जो है अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देते हैं मंथली की, अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो यह हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा। और साथ ही में यहाँ पर हमें 50 मूविंग एवरेज से मंथली के अंदर सपोर्ट मिला है टोटल मार्केट कैप में। हिस्ट्री के अंदर हर बार हमें बॉटम तब देखने मिला है जब हमें 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिला। तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जब हम मार्केट के बॉटम की बात करते हैं। दोस्तों बिटकॉइन के अंदर जो CME गैप बना था फरवरी 2026 के अंदर, इस CME गैप को भी यहाँ पर बिटकॉइन फिल कर चुका है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर आएँ तो हिस्ट्री के अंदर जिस प्रकार का पैटर्न हमें देखने मिला है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट होते हैं, और जब यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन रहता है कि मार्केट का रिवर्सल आ चुका है, बिटकॉइन बॉटम कंफर्म कर चुका है। इसी प्रकार से यहाँ पर हर साइकिल में देखा सकता है जो हमें डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर देखने मिला है, रेजिस्टेंस से बार बार हम रिजेक्ट होते हैं, जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो ये सिग्नल रहता है कि मार्केट के अंदर हम यहाँ पर बॉटम कंफर्म कर चुके हैं, और आने वाले वक्त में बिटकॉइन के अंदर हमें रिवर्सल रिकवरी देखने मिल सकती है। उसी प्रकार से साइकिल में भी देखा सकता है बार बार हम रिजेक्ट हुए रेजिस्टेंस से, और बिटकॉइन यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को जो कि हमें देखने मिल रही थी अक्टूबर 2025 से, इसे हम ब्रेक कर चुके हैं अपसाइड की तरफ।
एंड साथ ही में अगर हम बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम पर आएँ तो बिटकॉइन ने मंथली के अंदर भी यहाँ पर बॉटम जो स्ट्रक्चर हमें देखने मिली हर बार हर साइकिल के अंदर, जहाँ पर हम मंथली के अंदर RSI के अंदर 50 के लेवल के नीचे आते हैं और 50 के लेवल के नीचे आने के बाद जब हम फिर से 50 के लेवल के ऊपर जाते हैं तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है। तो इसी प्रकार का यहाँ पर हमें डेविएशन इस साइकिल में भी देखने मिला मंथली के अंदर, जो कि यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर आ चुके हैं और सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर आने का मतलब है कि बिटकॉइन बॉटम कंफर्म कर चुका है। मार्केट के अंदर फिर से हमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है बिटकॉइन के अंदर। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी चार्ट्स को लेकर हमने डिस्कस किया सभी के अपडेट आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।